कुशल मेंडिस जो कि श्रीलंका के कैप्टन है क्रिकेट के, उनसे उस दिन बांग्लादेश के मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आज जो है ना विराट कोहली साहब ने 49 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली हैं, जो कि ओडीआई में सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि 49 ही सचिन तेंदुलकर की हैं और विराट कोहली ने ग्रेट मैन के रिकॉर्ड के इक्वल रिकॉर्ड कर लिया है। तो क्या आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? और ऊपर से कुशल मेंडिस ने हा वाई शुड आई, ये क्या सवाल है। उसके बाद उसने ऐसे कह के टाल दिया और सब वहाँ पे हंसने लग गए और एक दूसरे को देखने लग गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। उसके 3 दिन के बाद एग्जैक्टली आईसीसी ने कल ये ऐलान कर दिया कि श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी मेंबरशिप आईसीसी ने कैंसिल कर दी, सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि ना तो वो कोई आईसीसी का इवेंट खेल सकते हैं, जैसे चैंपियन ट्रॉफी हो गई, T20 वर्ल्ड कप हो गया या ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, ना ही कोई बायलैटरल सीरीज़ें वो खेल पाएंगे, और ना ही इस साल जो है वो कोई लंका प्रीमियर लीग अगले साल, अगर तब तक बैन ना उठाया तो लंका प्रीमियर लीग का इनकाद कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी प्रीमियर लीग्स होती हैं या ये जो लीग्स होती हैं T20 की, ये सारी आईसीसी की इजाज़त के, और आईसीसी ऐसे समझे स्पॉन्सर कर रहा होता है, इनके बैक पे आईसीसी बैठा होता है, तभी ये होती हैं। बाकायदा आईसीसी से इजाज़त भी लेनी पड़ती है कि अब इस महीने इस साल हम जो है ना लीग करवा रहे हैं, क्या आपको की इजाज़त है? तो वो कहते हैं हाँ जी इजाज़त है। तो मतलब श्रीलंका की क्रिकेट ऐसे समझे जब तक ये बैन नहीं उठता या सस्पेंशन ख़त्म नहीं होती तब तक ख़त्म है। और ये सब कब हुआ? जब कुशल मेंडिस ने वर्ल्ड कप के दौरान, अबे यार वो भी पागल है, उसने क्यों कह दिया ऐसा कि मुझे क्या ज़रूरत और मैं क्यों कंग्रेचुलेट करूं। मतलब आपको पता भी है आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। ये बीसीसीआई तो ऐसे नाम का इन्होंने बनाया हुआ, असल में तो आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना हुआ है। मतलब कि और रीज़न क्या दिया सस्पेंशन की, मैं इसलिए आपको ये ऐसा कह रहा हूँ कि आप कहेंगे कि यार नहीं वो तो ऐसे नहीं है। आईसीसी ने सस्पेंड करते ही ये कहा है कि जी हम सस्पेंड इसलिए कर रहे हैं, आईसीसी ने रीज़न ये दी है कि मेंबरशिप इसलिए कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमें ऐसी क्रिकेट नहीं चाहिए, पहले अपनी क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक करो, उसके बाद देखी जाएगी। अब इनको बता दूँ, अगर ऐसा है तो फिर तो पहले पाकिस्तान की जो है ना मेंबरशिप को सस्पेंड करना चाहिए था, क्यों नहीं की? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस करवा के सरमाया बहुत ज़्यादा आता है इस वजह से। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का तो क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत होती है पाकिस्तान में, वो ऐसे मुंह उठा के लगा देते हैं, कभी ज़का अशरफ आ रहे हैं, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है। इतने पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर तो हमारे 3 जो है ना वो चेयरमैन बदल चुके हैं। उसके बाद हमारे चीफ सेलेक्टर भी ऐसे लगते हैं, अभी जो है ना तू आ जा बन जा, अभी तेरी ज़रूरत नहीं पड़ रही, तू आ जा तू बन जा। हमारे तो ऐसे ही बनते हैं ना। और उसके बाद हमारे यहाँ तो ये भी झगड़ा चलता है कि कराची के इतने क्रिकेटर्स लाजमी खेलेंगे, पंजाब से इतने ज़्यादा क्यों खेल रहे हैं, और केपीके के तो हैं ही नहीं। जब जो है ना पिछली हुकूमत थी तो उन्होंने ये कहा था, जब पीटीआई की थी, हमारे तो इतने ज़रूर आएंगे, हमारे पठान भी खेलेंगे, हमारे जो है ना पंजाबी भी खेलेंगे। अब सिंध से कोई नहीं है तो वो भी आ जाए, नवाज़ रावलपिंडी से आज तक कोई नहीं आया तो तू लाजमी खेलेगा। और वो 3 वर्ल्ड कप ऐसे निकाल गया बगैर किसी परफॉर्मेंस के। तो फिर हमारा पहले सस्पेंड करो ना। और इंडिया वाले जो खुद इतने बड़े जो है ना कहते हैं कि हम तो बड़े जो है ना हमारा क्रिकेट बड़ी आला चल रही है बहुत ज़्यादा, तो वो पोलिटिसाइज़ नहीं करते तो किस लिए एशिया कप पाकिस्तान खेलने नहीं आया? ऐसे क्या कहा था? सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल टेंशन है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। अगर टेंशन है तो ये भी तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गई। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो फिर इंडिया की भी मेंबरशिप कैंसिल करो, फिर तो बचता कुछ नहीं है ना। जो मरे पड़े होंगे उनको और कुचलते हुए जाओ और मारते हुए जाओ। इसी वजह से सिर्फ श्रीलंका की जो मेंबरशिप थी वो कैंसिल की गई और कोई रीज़न नहीं था। हाँ, और यही हो सकता है कि उस दिन विराट कोहली की जो शायद वो उनका ग्रेट मैन है और उसकी कुशल मेंडिस जो कि उनके कैप्टन थे श्रीलंकन, उस बेवकूफ़ बंदे ने उनकी बेइज्जती कर दी और फिर नतीजा ये निकला कि जाओ भाई क्रिकेट से हाथ धो बैठो, जब तक हमारा दिल नहीं करता। जब तक बादशाह सलामत का दिल नहीं करेगा तो दोबारा वापस आपको खेलने की या दरबार में एंटर होने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये सारे बहाने हैं। अब क्या ही इनके कहने के, आईसीसी है पता नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, हर चीज़ में बायस्ड हो रहे हैं ये लोग। अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलनी है, पता नहीं है आईसीसी जैसे बिग बॉस इस बार बायस्ड हो रहा है, वैसे ही मतलब आईसीसी का निज़ाम चल रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप ट्रॉफ़ी जो है ना पहले से इंडिया को उठा के दे दिया करें और बाकी टीमों को कहें आपके फ़लाँ रोल हैं, आएँ निभाएं और दफ़ा हो जाएं यहाँ से। मतलब ऐसे क्रिकेट अगर चलानी है तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। श्रीलंका का कसूर सिर्फ मेरे हिसाब में यही था कि या तो उन्होंने विराट कोहली की उस दिन बेइज्जती की थी, वो महसूस हुई है, और तो ऐसा कोई रीज़न ख़ास बनता ही नहीं है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट किस बोर्ड में नहीं है, किस क्रिकेट टीम के अंदर नहीं है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो, हर किसी की होगी, जाहिर सी बात है। पॉलिटिसाइज्ड ही होते हैं, चेयरमैन होते हैं, दूसरी जो तकर्रियाँ होती हैं, जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है। फिर सबकी कैंसिल करो, जान छुड़वाओ।